औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड वर्ब को स्टडी कर रहे हैं। वर्ब क्या है? जो एक काम, एक किसी काम का करना, होने को बयान करता है। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे राइट, रीड, ठीक है, लिखना, पढ़ना, स्लीप, उठना, बैठना, सोना, ये सारे क्या हैं? वर्ब हैं। हम वर्ब्स की वन बाय वन हम काइंड्स पढ़ रहे थे। कुछ रेगुलर वर्ब हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब हैं, ठीक है। अब एक्शनेबल वर्ड हैं, नॉन एक्शन वर्ब हैं। आज हमने ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को स्टडी करना है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस में एक एक्शन जो है, जो बुनियादी फेल के अमल और मफहूम जो है उसको वाज़िया करने में हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, एज, हैव, वाज, वर, ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। अब इसके अलावा डू, डज, डिड, विल, शैल, विल बी, शैल बी, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब ये टेंसेस जिसने सारे पढ़े हैं उसको पता है कि प्रेजेंट डेफिनेट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन, हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट में जब मनफी बनता है और सवालिया बनता है तो डिड। और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर। पास्ट परफेक्ट में हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव और परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है। ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ही डज नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करता। यहां ये जो डज है ये क्या है? यहां हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है। इज ही योर ब्रदर, यहां इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब ये तो हेल्पिंग वर्ब एक सिंपल जिसे आप कहेंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके अलावा कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं। क्या है? मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? कोई बंदा बता सकता है या मैं बताऊं? गुड। जैसे कैन, कुड, डेयर, मे, माइट, आउट टू, वुड, शुड। उसके अलावा नीड, यूज्ड टू। ये सारे क्या हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं तैर कर दरिया पार कर सकता हूं। क्रॉस द रिवर। अब ये कैन जो है ये क्या इधर
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब इसका यूजेज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो याद रखें, ये जो यूज ऑफ बी है, ये बी में ये सारे आ जाते हैं, ये इज एम आर और ये सारे क्या आ जाते हैं, बी में आ जाते हैं। और बाकी ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाते हैं। इज एम आर वाज वर, हाँ जी, हाँ उधर जाने दे। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है। अब इसमें इज एम आर वाज वर का इस्तेमाल, टेंसेस आपको पता है। उसके बाद डू है। डू आपको, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ जाएं तो ही शी इट या सिंगुलर नेम हो, उसका मनफी बनाने के लिए डज नॉट, और आई वी दे यू ये जमा नाम हो तो डू नॉट इस्तेमाल होता है। और अगर सेकंड फॉर्म इसकी पास्ट इंडेफिनिट की तरफ जाएं तो उसमें मनफी बनाने के लिए डिड नॉट और सवालिया बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर हैव हम देखें, यूज ऑफ हैव या इसमें सबसे ज्यादा रखना या पास होना के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हैव का इस्तेमाल अगर हम देखें, यूज ऑफ हैव देखें, ठीक है, आई हैव रखना या सबसे ज्यादा मौजूद होना के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। ऑन द अदर हैंड ये परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इसका यूज होता है हैज और हैव का। हैज ही शी इट और वाइफ नाम के साथ इस्तेमाल होता है, और हैव वी दे यू आई वगैरह और जमा नाम के साथ इस्तेमाल होता है, प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये हैव भी एज ए ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। आई हैव अ बुक, शी हैड अ मोबाइल। अब हैड आपको पता है पास्ट परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट जो उसके साथ थर्ड फॉर्म फिर आगे इस्तेमाल होती है, और रखने के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। शी हैड अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल था। बात समझ आई? आई हैव अ पेन। उसके बाद कैन है। कैन जो है वो एक काबिलियत, ताकत, पावर को रखने में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस वर्क, तो आपके पास इतनी ताकत, इतनी काबिलियत है कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप कैन इस्तेमाल करेंगे। बात समझ रहे हैं? यूज ऑफ कैन क्या है, जो कि काबिलियत, जितनी कैपेसिटी आपकी मौजूद है और आप कर भी सकते हैं, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, कैन। आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, आप में कैपेसिटी मौजूद है, वो काम करने की सलाहियत मौजूद है, और उस सूरत में आप ये कैन इस्तेमाल करते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब कैन को कोई चीज मांगने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कैन आई हैव अ बुक। अब इसमें कैन आई हैव ए कप ऑफ टी, कोई चीज डिमांड करने के लिए, मांगने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ गई? और कान को इजाजत लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इजाजत लेने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कैन आई गो नाउ, कैन आई मेक अ मोबाइल फोन, कैन आई मेक ए फोन कॉल, तो इजाजत लेने के लिए भी कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे फर्दर मोर, कैन को पेशकश करते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशकश, कोई कैन आई हेल्प यू, अब आप में कैपेसिटी मौजूद है वो काम करने की, और आप उसे कह रहे हैं कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो पेशकश करने के लिए भी कैन को इस्तेमाल करते हैं। कैन आई डू इट फॉर यू, क्या मैं आपको के लिए ये काम कर सकता हूं या ये काम आपके लिए कर दूं,
तो ये पेशकश के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बिसाइड्स कैन को दरखास्त करते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मुझे फेवर दे सकते हो। कैन यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। कुछ क्या करने के लिए दरखास्त करते वक्त भी, एप्लीकेशन इस्तजा करते वक्त भी किसी हद तक कैन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कैन का जो अगर हम देखें हवासी खमसा जो है उनके लिए भी कैन इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी कैन स्मेल बर्निंग, वी कैन स्मेल बर्निंग, आप सूंघ सकते हैं, आप में मुसलाहियत है, अब कहीं आग जल रही है और आपको उसकी बू आ रही है तो आप उसको सूंघ सकते हैं, तो उसके लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कैन को इम्कान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी ट्रू, ये ठीक नहीं हो सकता, सच नहीं हो सकता, ठीक है। और कैन दिस रियली बी ट्रू, क्या यह वाकया सच हो सकता है। तो इम्कान के लिए भी क्या है, इम्कान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जो चीज कैपेसिटी में है किसी बंदे की करने की, उसके लिए ये बेसिक जो फार्मूला है उसके लिए इस्तेमाल होगा। अब कैन को हैरत के इजहार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैरानगी के लिए, हैरत के इजहार के लिए। ठीक है, हैरत के इजहार के लिए भी कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें व्हाट कैन इट पॉसिबली बी, क्या फिर भी ये हो सकता है। यू कैन नॉट बी सीरियस, तुम संजीदा नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी सीरियस, तुम संजीदा नहीं हो सकते। हैरत के इजहार के लिए भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कैन को अगर कोई काम ना हो रहा हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट फाइंड द वास्ट, बुनियान जो है वो मुझे नहीं मिल सकती या मुझे नहीं मिल रही, मुझसे सवाल हल नहीं हो रहा। आई कैन नॉट सॉल्व द सम, कोई काम ना हो रहा हो तो उसके लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये मुख्तलिफ कैन का इस्तेमाल मांगने के लिए, इजाजत के लिए, पेशकश के लिए, दरखास्त के लिए, इम्कान के लिए भी, हैरत के लिए भी, और कोई काम ना हो रहा हो और काबिलियत जो है काम करने की, उसमें आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैन के अलावा कुड है, तो कुड जो है कैन के माजी के लिए इस्तेमाल होता है। कुड भी उसी तरह दरखास्त के लिए, कुड भी उसी तरह इजाजत के लिए, ठीक है। कैन के माजी के तौर पे, कैन के पास्ट के तौर पर ये इस्तेमाल इसे किया जाता है। इसे भी इसी तरह दरखास्त के लिए, इजाजत के लिए, ठीक है, और कोई चीज तजवीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माजी के तौर पे, कुड यू हेयर दैट ऑल राइट, क्या आपको सही आवाज आ रही थी। हम लेक्चर हो रहा है और इससे पहले मैं लेक्चर के लास्ट पे आपसे सवाल करूं कि क्या आपको ठीक आवाज आ रही थी। कुड यू हेयर दैट ऑल राइट, क्या आपने सब कुछ ठीक सुना। तो ये क्या है, एक माजी के तौर पे भी यहां कुड इस्तेमाल होगा। मुझे टिकटें नहीं मिल सकी, आई कुड नॉट गेट द टिकट्स, मैं टिकटें नहीं हासिल कर सका। आई कुड नॉट गेट द टिकट्स, वो कहीं पहले टिकट ढूंढता रहा, ठीक है, उसने कोशिश की लेकिन नहीं मिल सकी। तो ये माजी कुड जो है वो कैन के पास्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, कुड आई हैव योर टाइम, अब
कोई टाइम लेने के लिए, या कुड आई हैव योर नेम, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं, दरखास्त के लिए भी पास्ट में जो है वो कुड इस्तेमाल हो सकता है। तजवीज करने के लिए वी कुड गेट द बस इंस्टेड, हम जो है बस को, उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, बस को पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम इस दफ्तर में फोन करके पता कर लो, यू कुड ट्राई फोनिंग हर एट द ऑफिस, अब आप जो है इस दफ्तर में फोन करके आप पता कर लें। इसमें तजवीज के लिए भी इस्तेमाल होता है कुड। और उसके अलावा अगर ये है कैन और कुड का यूज। इसके बाद है मे, क्या है, मे भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मे आपको पता है इजाजत के लिए मे इस्तेमाल होता है, मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, आप सारी उम्र यूज करते रहे अपनी क्लास के लिए, बड़ा मशहूर फिक्रा है। जब आप को छोटे होते पानी की इजाजत के लिए लेनी होती थी टीचर से, तो आप यही कहते थे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब इजाजत के लिए, और मे को दुआ या बददुआ के लिए भी, मे यू लिव लॉन्ग, मे ही डाई सून, कि वो अल्लाह करे जल्दी मर जाए। मे को सिक्के के मैनों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो सके, ठीक है, वो मे आई मे बी एबल टू हेल्प यू, हो सकता है मैं आपकी मदद करूं। तो मैं यहां सके के मैंने में भी, इजाजत के लिए भी, दुआ या बददुआ के लिए मे को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माइट है, माइट को बतौरे मे माजी में इस्तेमाल किया जाता है। मे का पास्ट क्या है, माइट। मे के माजी के तौर पे माइट को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ही सैड ही माइट गो, उसने कहा कि शायद वो आ जाए। ही सैड वो चला जाए। ही माइट गो, इधर भी पास्ट है, इधर भी पास्ट है, तो इसमें ये माइट को मे के पास्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आई थॉट ही माइट बी एट होम, मैंने सोचा कि शायद वो घर हो। आई थॉट ही, अब शायद के मैंने में भी मे को इस्तेमाल किया जाता है, शायद हो शायद ना हो। तो अब मे का पास्ट जो है वो माइट है, तो माइट को भी जो शायद के मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है कि आई थॉट ही माइट बी एट होम, कि शायद वो घर हो या ना हो। बात समझ आ रही है? इसके बाद उसी तरह नसीहत या तजवीज के लिए, यू माइट कंसल्ट द डॉक्टर, यू माइट वेट फॉर देम, तुम डॉक्टर से मशवरा कर लो, तुम उनका इंतजार कर लो। और इसके अलावा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उनके मीनिंग उसमें भी उस तरीके से भी माइट को इस्तेमाल किया जा सकता है। आई माइट बी वर्किंग, हो सकता है मैं काम कर रहा हूं। ही माइट बी गेटिंग रेडी, हो सकता है वो तैयार हो रहा हो। माइट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसके बाद माइट के अलावा है मस्ट। मस्ट जो है वो जाती जज्बात के इजहार के लिए, मस्ट किसके लिए, मस्ट जाती जज्बात के इजहार के लिए मस्ट इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट मीट हिम, आप लाजमी मिले उससे। ठीक है, वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें लाजमी सुबह सवेरे उठना चाहिए।
और बात को फर्ज और जरूरी करार देने के लिए यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, कोई बात को फर्ज करार देना, जरूरी करार देना, तो उसके लिए भी मस्ट इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज। फर्दरमोर इसमें किसी काम से मना करने के लिए भी मस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में जब काम से मना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें मस्ट के फौरन बाद नॉट लगता है। ही मस्ट नॉट गेट लेट, उसे लेट नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नॉट टेल अ लाई, कि तुम्हें लाजमी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट टेल अ लाई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब इसके बाद वुड शैल है। वुड जुमले में शाइस्ता लहजे के लिए, ठीक है, दावत या पेशकश के लिए, दरखास्त के लिए और ख्वाहिश के लिए भी। दावत क्या है? दावत में जो शाइस्ता लहजा है, नरम लहजा, उसके लिए भी वुड इस्तेमाल करते हैं। दरखास्त के लिए भी वुड इस्तेमाल करते हैं। ख्वाहिश कोई है काम करने की, ख्वाहिश के लिए भी वुड इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शाइस्ता लहजा, आई वुड लाइक टू गो, मुझे जाना, मैं जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीने लगा हूं। बात समझ आ रही है? तो ये जो वुड है शाइस्ता लहजे के लिए, दरखास्त के लिए और कोई जो ख्वाहिश है उसके लिए भी वुड इस्तेमाल हो सकता है। वुड यू लाइक टू गो, क्या आप बाजार चलेंगे? दावत कह रहे हैं, दावत दे रहे हैं उसे। वुड यू लाइक टू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखेंगे? अब इसमें क्या है? दावत की पेशकश की जा रही है, तो इसके लिए वुड यहां इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ख्वाहिश के लिए, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, ठीक है, ख्वाहिश कर रहा है कि बारिश रुक जाए। बात समझ रहे हैं? काश तुम मेरा साथ दो, आई विश यू वुड स्टैंड बाय मी, आई विश यू वुड स्टैंड बाय, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा साथ दें, तो इसमें वो ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल कर रहा है वुड का इस्तेमाल। शेल, शेल क्या है? शेल भी आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर इस्तेमाल होता है बतौर ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब रैमलूम करने के लिए भी शेल इस्तेमाल होता है। शेल आई ओपन द विंडो, शेल किसके लिए? ओपिनियन के लिए, ओपिनियन जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शेल आई ओपन द विंडो, ठीक है। अब उससे पूछना, क्या मुझे ये विंडो ओपन कर देनी चाहिए या विंडो ओपन कर दूं? इसकी राय लेने के लिए भी शैल इस्तेमाल होता है। शैल वी गो, क्या हम चलें? उसी तरह पेशकश के लिए भी शैल इस्तेमाल होता है। शैल आई शट द डोर, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं? शैल आई गेट यू टी, ठीक है। उसी तरह पेशकश के लिए भी शैल इस्तेमाल होता है। ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनमें मैक्सिमम जो है सेम सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ और भी ऑक्सिलरी वर्ब्स पेशकश के लिए, दरखास्त के लिए, अब ये मिलती जुलती सेंस है, लेकिन जिस तरह की पेशकश हो रही है वो जिस सेंस में हो रही है उसके मुताबिक जो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बात समझ आ रही? और आई और वी फ्यूचर में भी आपको पता है शैल इस्तेमाल होता है। शुड जो है वो नसीहत के लिए, शुड जो है ड्यूटी या फौज के लिए और मशवरे के लिए भी इस्तेमाल होता है। शुड, यू शुड डू वर्क, मशवरा, नसीहत, ठीक है। बात समझ रहे? शुड जो है उसमें नसीहत, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, इसमें एडवाइस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ड्यूटी के लिए, यू शुड अबाइड द लॉ, चिल्ड्रन शुड
पे द प्रॉमिस, आपको कानून की जो है वो फर्माबरदारी करनी चाहिए। यू शुड अबाइड द लॉ, तो ड्यूटी के लिए भी यहाँ शुड इस्तेमाल हो रहा है। अब इसी तरह आउट टू भी नसीहत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आउट टू ऐसे चाहिए, आउट टू का मतलब होता है, लेकिन ऐसी नसीहत, ऐसा एक्ट है जो कि करना ही करना है, लाजमी है। शुड जो है सजेस्ट टाइप, लेकिन आउट टू क्या है, लाजमी है। चाहिए कि मीनिंग ऐसा कि लाजमी करना है, हमें ये कल करना चाहिए, वो आउट टू डू इट टुमारो, नसीहत के लिए भी। और जिसमें यू आउट टू स्टडी हार्ड, यू आउट टू लीव टूडे, लेकिन ये ऐसी नसीहत है जिसको झुटलाना ही नहीं है, लाजमी करना है। बात समझ आ रही है? और उसके बाद डेयर जो है आम तौर पर फेल के तौर पे, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब इसमें मनफी के लिए डेयर, डू नॉट डेयर, नॉट डेयर, डज नॉट डेयर को लिखते हैं, और सवालिया के लिए डू दे डेयर, डज ही डेयर, डिड ही डेयर लिखते हैं। नो बॉडी डेयर टू स्पीक, किसी ने बोलने की जुर्रत ना की। डेयर क्या है? नो बॉडी, ये डेयर है मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। जुर्रत इसके मीनिंग है। नो बॉडी डेयर टू स्पीक, ही डज नॉट डेयर टू एनी समथिंग, उसमें कुछ कहने की जुर्रत नहीं। डेयर का बेसिक मीनिंग क्या है? जुर्रत है। और आज यूज्ड टू है। यूज्ड टू अगर हम देखें तो यूज्ड टू जो पास्ट में एक हैबिट है ना, पास्ट में एक आदत है, उसके लिए यूज टू इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट में जो आपकी आदत रही है कंटिन्यूअस, उसके लिए यूज्ड टू इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। अच्छा, वो झूठ नहीं बोला करता था। ही यूज्ड नॉट टू टेल अ लाई। अब पास्ट में जो कोई हैबिट है, ठीक है, उसके लिए यूज्ड टू इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, ठीक है। पास्ट की जो पुरानी हैबिट है कंटिन्यूअस, उसके लिए यूज टू इस्तेमाल होता है। अब ये जो सारे क्या थे, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थे। हमने वर्ब पढ़ा, उनकी काइंड्स पढ़ी, फिर आगे फर्दर जो है उनकी काइंड्स ऑक्सिलरी वर्ब्स की आगे पढ़ी। ऑक्सिलरी वर्ब्स में एक बी वाली काइंड्स हैं और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो आज उम्मीद है आपको जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और जो बाकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनकी समझ आ गई होगी, और कोशिश करें कि इनकी प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।